तो फेस डायग्राम्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे दैट इज योर वाटर कंटेंट, और इट कैन बी टर्म्ड एज मॉइस्चर कंटेंट। वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको W से, देखो जरा। तो जब हम मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट की बात करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड्स। जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? दो चीजों के वेट को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फेस डायग्राम लोग साइड में बना लेंगे छोटा सा, ताकि चीज़ें हमारे को क्लियर होती रहे। तो दिस इज योर सॉलिड्स, दिस इज योर एयर वाटर, और दिस इज योर एयर। तो हमने क्या बोला? दिस इज वेट ऑफ सॉलिड टू दी वेट ऑफ वाटर, दैट इज योर वाटर कंटेंट। ठीक, फर्दर अगर हम बात करें तो वेट की बात करते हैं तो वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी ऑफ वाटर इनटू डिवाइडेड बाय मास इनटू ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। ग्रेविटी सेम 9.81 कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम ग्रेविटी को काटें तो कहीं ना कहीं मास ऑफ वाटर टू दी मास ऑफ सॉलिड्स भी लिख सकते हैं हम इसको। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर टू दी मास ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। तो बेसिकली अगर हम वाटर कंटेंट को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? दैट इज वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड, और कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ वाटर टू दी मास ऑफ सॉलिड इनटू 100। तो दिस इज योर वाटर कंटेंट। तो ये हुई आपका वाटर कंटेंट। क्लियर है बात? तो वाटर कंटेंट इज बेसिकली रेशियो ऑफ weight of water in the soil to the weight of solids in the soil। clear है बात? अब the main important thing is what is the range of water content। तो रेंज क्या होगी वाटर कंटेंट की? what is the range of water content? मुझे एक चीज बताओ, क्या वाटर कंटेंट 100% हो सकता है? वाटर कंटेंट 100% हो सकता है? वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड जब बराबर होंगे देन वाटर कंटेंट इज 100%। ठीक, क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? जब सॉइल आपका, फेस डायग्राम अपने सामने रखना है, जब सॉइल आपका ड्राई कंडीशन में होगा तो वेट ऑफ वाटर इज 0 ना, और जब वेट ऑफ वाटर 0 होगा वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट 0 भी हो सकता है। क्या वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा हो सकता है? क्या वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल सकता है। कब? जब वाटर का वेट सॉलिड से क्या हो जाए? बढ़ जाए। मतलब मैं एक सॉइल का सैंपल कलेक्ट करूं डब्बे के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या हो जाए? सॉलिड कम आ जाए और पानी ज्यादा आ जाए। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका वाटर कंटेंट 100% से भी ज्यादा आएगा। तो सर ऐसा केस कब होगा? ऐसा केस तब होगा जब आपके सॉइल कैसे हो? फाइन सॉइल हो। जब फाइन पार्टिकल्स वाले सॉइल होंगे तो उसमें क्या होता है? उस केस में नंबर ऑफ वॉइड्स काफी ज्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा होने के कारण उसमें सॉलिड्स के कंपैरिजन में पानी ज्यादा आ जाएगा। तो जनरली आपने सुन भी रखा होगा कि फाइन सॉइल्स का जो वाटर कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। ये सुनो, तो अभी सी बात है, ये पॉसिबिलिटी कब होती है? जब आपका सॉइल काफी फाइन हो। फाइन मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स हो सॉइल के। बाकी पार्टिकल्स के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक, एक जनरल आइडिया के लिए कि कब हो सकता है। तो आप अगर हम वाटर कंटेंट के बारे में कमेंट करना है
तो क्या कमेंट कर सकते हैं? तो अगर हम वाटर कंटेंट के रेंज के बारे में कमेंट करना है तो हम ये बोल सकते हैं सर कि वाटर कंटेंट का रेंज जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और वी कैन से दैट देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट, और वी कैन से दैट देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट की कोई क्या नहीं होगी, कोई रेंज नहीं होगा, कोई अपर लिमिट नहीं होगा। देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। क्लियर है बात? ठीक। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि सर एक डब्बा ले लिया, इसमें पानी 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 है, ये डब्बा ले लिया सर, इसमें पूरा पानी भर दिया हमने, इसमें सर एक दो पार्टिकल सॉलिड के हैं, अरे पानी का सैंपल है, ये सॉइल का सैंपल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें तो सॉलिड्स क्या है, सस्पेंशन में है, ठीक है ना। ये क्या है, ये पानी का सैंपल है, ये सॉइल का सैंपल नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब आपको बोले कि भाई डब्बा है, डब्बे में पार्टिकल सॉलिड के ऐसे से घूम रहे, क्या ये सॉइल का सैंपल है? ना, ये सॉइल का सैंपल नहीं है, पानी का सैंपल है। पानी में सॉइल क्या है आपका, सस्पेंशन में। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए, तो ये रेंज हो गई वाटर कंटेंट की। नाउ फर्दर, पहला पॉइंट हो गया आपका रेंज। दूसरी पॉइंट, यहीं से हम लोग एक और चीज फाइंड करेंगे, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट, वेट ऑफ सॉलिड एंड टोटल वेट। तो यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट, वेट ऑफ सॉलिड एंड टोटल वेट, तो क्या रिलेशन है देखो जरा। तो बेसिकली अगर हम यहां पे देखें तो वी नो दैट द वाटर कंटेंट दैट इज इक्वल्स टू क्या है सर, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। एक काम करते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, इक्वेशन के दोनों साइड क्या करें हम लोग, 1 ऐड कर दें, तो कर लो ऐड, दैट इज 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय व्हाट, वेट ऑफ सॉलिड्स। क्लियर बात? इस टर्म को आप लोग जानते हैं, हाँ जी, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल, क्योंकि वेट ऑफ एयर क्या होगा, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर टोटल वेट, दिस इज योर टोटल वेट। क्लियर बात? तो अगर हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो जरा। तो अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। टोटल वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू टोटल वेट प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बात? अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि सर हम लोग सॉलिड के वेट के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने टोटल वेट और सॉलिड के बीच में रिलेशन निकाल दिया, क्यों हम लोग सॉलिड के वेट के पीछे पड़े? तो ध्यान से सुनो, जब हमने फेस डायग्राम शुरू में बनाया था तो हमने एक चीज यहां पे देखा था कि वॉइड में, जो कि वॉइड में एयर है, वाटर है, वो वेरी कर रहा है। अगर एयर और वाटर सॉइल के अंदर वेरी कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सिचुएशन में वाटर सॉइल का जो वेट होगा वो डिफरेंट होगा। एक डब्बा है जिसमें सॉलिड्स हैं और एयर है, एक डब्बा है जिसमें सॉलिड है और पानी है, दोनों का अगर वेट करो दोनों वेट डिफरेंट आएगा ना। मैंने यही बोला था कि मान लो अभी हम लोग बाहर जाके डब्बे में सॉइल कलेक्ट करेंगे, बारिश हुई है, अंदर क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, उसी सॉइल सैंपल का वेट अभी मान लो W आएगा। अब कुछ दिन बाद यहाँ पे लगातार धूप पड़ जाएगी, उसके बाद डब्बा लेके जाओगे और उसमें वही सॉइल सैंपल को भरोगे, फिर वेट करोगे, उस टाइम क्या हो जाएगा, वो पानी उड़ चुका होगा, सॉलिड और एयर रहेगा। अब जो वेट आएगा वो W2 आएगा। W1 और W2 में फर्क होगा कि नहीं होगा?
सॉइल तो सेम था ना, वहीं से कलेक्ट किया था, तो सेम सॉइल का टोटल वेट वेरी हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल वेट कांस्टेंट नहीं रहता है सॉइल का, टोटल वेट सॉइल का वेरी करता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज है जिसके ऊपर हम लोग रिलाई कर सकते हैं? दैट इज ओनली वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड कभी भी चेंज नहीं होगा, वेट ऑफ सॉलिड हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए हम लोग वेट ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखना, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन ऐसी जगहों पे इंपॉर्टेंट होगा जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा कि मेरे को एक एम्बैंकमेंट बनाना है भाई, और मुझे जो है एक एक्सकेवेशन के लिए साइट मिला है, यहां से मिट्टी ले जाना है। ऐसी प्रॉब्लम देखी होगी आपने कि एक एम्बैंकमेंट मेरे को बनाना है सर, ये मेरे को एक एम्बैंकमेंट बनाना है, तो इस एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए मेरे को मिट्टी यहां से ले जाना है, तो मैं कितना मिट्टी यहां से ले जाऊं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको बोलेगा कि इस एम्बैंकमेंट के लिए मेरे को वाटर कंटेंट इतना चाहिए, साइट का वाटर कंटेंट इतना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलेगा इस एम्बैंकमेंट के लिए टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट करके बोलेगा कि इतना टोटल वेट मेरे को किसका चाहिए? सॉइल का चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि यहां से कितना टोटल वेट लेकर आऊं। अब टोटल वेट तो वेरी कर जाएगा, तो आप किसके टर्म में बात करोगे? आप सॉलिड के टर्म में। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करोगे आप लोग? वेट ऑफ सॉलिड ऑफ दिस पिट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड ऑफ एम्बैंकमेंट। यहां से आपकी टोटल आ जाएगा कि टोटल वेट कितना आप लोग ट्रांसफर करोगे। बात समझ में आई कि नहीं? कहां पे ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड कभी भी वेरी नहीं करता है, वेट ऑफ सॉलिड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जितना वेट ऑफ सॉलिड यहां पे रिक्वायर होगा उतना वेट ऑफ सॉलिड आपको पहुंचाना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आई बात? अगर आपको टोटल वेट पता लग गया, आपको बोलेगा कि ट्रक है, उसको एक चक्कर में इतना वॉल्यूम या इतना वेट ले जा सकता है, तो कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स लगेंगे आपके ट्रक के। आपको कॉस्ट भी बता देगा कुछ प्रॉब्लम में कि एक ट्रिप का कॉस्ट इतना है, आप बताओ टोटल कॉस्ट कितना आएगा। आपको 4 वेंडर दे देगा कि 4 जगह से ये सिनेरियो है, कहां से सस्ता पड़ेगा। वो सारी प्रॉब्लम आपकी यहां से सॉल्व होगी। समझ में यही बात की नहीं आई?